आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन रोशनी को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो रोते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वो गांव की सीमा पार कर जंगल के रास्ते पर पहुंच गई। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकने लगी, लेकिन रोशनी रुकने वाली नहीं थी। हे भगवान, अगर मेरी वजह से मेरे परिवार पर इतनी मुसीबत आई है तो मुझे ही इसका समाधान ढूंढना होगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने माता पिता को इस परेशानी से बाहर निकालूंगी। हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। कभी उसके पास अपनी खेती की जमीन हुआ करती थी, लेकिन समय की मार ऐसी पड़ी कि आज वही जमीन गांव के मुखिया के कब्जे में चली गई थी। असल में कई साल पहले भोला के पिता ने मजबूरी में मुखिया से कर्ज लिया था। पिता के देहांत के बाद वो कर्ज ब्याज सहित बढ़ता ही चला गया और आखिरकार जमीन मुखिया के नाम हो गई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि भोला को अपनी ही पुरानी जमीन पर मजदूर बनकर काम करना पड़ रहा था। एक सुबह भोला खेत जाने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से उसकी पत्नी राधा ने आवाज लगाई। सुनिए जी, घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका है। आज लौटते समय थोड़ा अनाज जरूर लेते आइएगा। ठीक है राधा, कोशिश करूंगा कि खाली हाथ वापस ना आऊं। इतना कहकर भोला भारी मन से खेत की ओर चल पड़ा। दिन भर वो कड़ी धूप में मेहनत करता रहा। कुछ देर बाद थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां गांव का एक दूसरा किसान आ गया। अरे ओ भोला, आज बाजार नहीं गए क्या? यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं भाई, मन बहुत परेशान है। किस बात की चिंता है? तुम तो जानते ही हो, पिताजी के समय का लिया हुआ कर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज राधा ने घर के लिए अनाज लाने को कहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहले ब्याज दूं या घर का राशन लाऊं। आज अगर मुखिया ब्याज लेने आए तो उनसे कह देना कि कल दे दोगे। पहले घर का अनाज ले जाना ज्यादा जरूरी है। भोला ने उसकी बात पर सिर हिलाया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो मजदूरी के पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंचा ही था कि रामू उसके पास आया। कहो भोला, आज कितनी मजदूरी मिली? 10 सिक्के। भोला अब घर लौटने ही वाला था कि तभी सामने से मुखिया आ गया। भोला, मैं हमेशा की तरह समय पर आ गया हूँ। चलो अब ब्याज के 7 सिक्के दे दो। भोला थोड़ा घबराया, लेकिन आज उसने हिम्मत करके जवाब दिया। मुखिया जी, आज मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा। क्यों? आज क्यों नहीं दे सकते? घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर ये पैसे आपको दे दूंगा तो परिवार भूखा रह जाएगा। मुखिया कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भोला, तुम मुझे इतना कठोर मत समझो। ये लो कुछ सिक्के और रख लो, और घर के लिए 2 बोरी अनाज भी ले जाना। आज आपको क्या हो गया मुखिया जी? जब मैं सख्ती करता हूं तो लोग मुझे बुरा कहते हैं, और जब भलाई करता हूं तो सब हैरान हो जाते हैं। खैर, अभी तुम अनाज लेकर घर जाओ, और हाँ, कल सुबह मेरी हवेली जरूर आना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। भोला 2 बोरी अनाज लेकर घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताई। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मुखिया अचानक इतने नरम कैसे हो गए? भोला गहरी सोच में डूब गया।
मुझे भी लग रहा है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह है, वरना वो मुझे हवेली क्यों बुलाते। कल ही पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। बेचारा भोला दिन रात मेहनत करता है, फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता। अरे ये ब्याज नाम की चीज ही ऐसी है, जितना दो उतना और बढ़ता है। आज तो मुखिया जी बड़े दयालु बन रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये अचानक इतनी भलाई क्यों? बिल्कुल, जब विलन मिठास दिखाए समझ लो कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगली सुबह भोला मुखिया की हवेली पहुंच गया। मुखिया अपने नौकर बिल्ला के साथ बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आओ भोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जो खास शरबत मैं केशव नगर से लाया था वो भोला के सामने रखो। भोला ये सब देखकर हैरान था। मुखिया जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अचानक इतने बदल कैसे गए। तुम समझदार आदमी हो भोला, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बताओ, अपनी बेटी रोशनी की शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? ये सुनकर भोला का चेहरा गंभीर हो गया। सोचता तो हूँ, लेकिन आप मेरी हालत जानते हैं, ना जमीन रही ना पैसा, समझ नहीं आता उसकी शादी कैसे करूँगा। मुखिया मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर मैं कहूँ कि एक अच्छा और अमीर रिश्ता है जिसे दहेज भी नहीं चाहिए। कौन है वो? वो रिश्ता मेरा है। मैं काफी समय से रोशनी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही भोला का खून खौल उठा। बस मुखिया, आगे एक शब्द भी मत कहिए। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सोच लो भोला, अगर तुम ये रिश्ता मान जाओगे तो तुम्हारा पूरा कर्ज खत्म कर दूंगा। मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है, दोबारा उसके बारे में ऐसी बात मत कीजिए। इतना कहकर भोला गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही नौकर बिल्ला हंसने लगा। आपको क्या लगा वो इतनी आसानी से मान जाएगा? ये सुनकर मुखिया गुस्से से भर उठा। चुप रहो, अगर रोशनी मेरी नहीं हो सकती तो मैं भोला को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार हो जाएगा। उधर भोला घर पहुंचा और सारी बात राधा को बता दी। अब उन्हें समझ आ गया था कि मुखिया की अचानक दिखाई गई मेहरबानी के पीछे असली वजह क्या थी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन मुखिया खुद भोला के घर आ पहुंचा। भोला, तुम्हारे पिता का लिया हुआ कर्ज अब पूरा वापस चाहिए। लेकिन मैं तो रोज उसका ब्याज देता रहा हूँ। वो पहले की बात थी, अब मुझे पूरी रकम चाहिए, ब्याज सहित, वरना मैं तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लूंगा। मैं राजा से आपकी शिकायत करूंगा। ये सुनकर मुखिया जोर से हंस पड़ा। शौक से जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मुखिया की धमकी सुनने के बाद भोला का मन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास एक ही उम्मीद बची थी, राजा से न्याय पाने की। अगली सुबह भोला भारी कदमों से राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल चल रहा था, अगर राजा भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा?
कुछ समय बाद वो राजमहल पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे थे। भोला ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं हरियापुर गांव का एक गरीब किसान हूँ। मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? भोला ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। जमीन का कर्ज, मुखिया का दबाव और रोशनी से विवाह की जिद। कुछ देर तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर राजा ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, भोला, जब तुम्हें पता था कि कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तो कर्ज लिया ही क्यों? ये सुनकर भोला चौंक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वो कर्ज मैंने नहीं, मेरे पिता ने लिया था। राजा ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, कर्ज चाहे किसी ने भी लिया हो, उसे चुकाना तो पड़ेगा ही। हम इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकते। दरबार में बैठे लोग भी चुप हो गए। भोला की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं गरीब हूँ, सहायता करें महाराज। लेकिन राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों ने इशारा किया। दरबार समाप्त हो चुका था। भोला का दिल पूरी तरह टूट गया। वो धीरे धीरे महल से बाहर निकला। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ये तो बहुत अन्याय हुआ। जब सत्ता ही साथ न दे तब इंसान सच में अकेला पड़ जाता है। शाम होते होते वो घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही राधा और रोशनी उसके पास दौड़ कर आई। क्या हुआ जी? महाराज ने क्या कहा? भोला चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने धीमी आवाज में सारी बात बता दी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रोशनी अचानक रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं पैदा ही नहीं होती तो मुखिया ऐसी शर्त कभी नहीं रखता। ऐसी बात मत करो बेटी। लेकिन रोशनी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगर मेरे कारण पिताजी का घर छिन गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर रोशनी घर से बाहर निकल गई। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन रोशनी को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो रोते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वो गांव की सीमा पार कर जंगल के रास्ते पर पहुंच गई। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकने लगी। लेकिन रोशनी रुकने वाली नहीं थी। हे भगवान, अगर मेरी वजह से मेरे परिवार पर इतनी मुसीबत आई है तो मुझे ही इसका समाधान ढूंढना होगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने माता पिता को इस परेशानी से बाहर निकालूंगी। चलते चलते वो जंगल की गहराई में पहुंच गई। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। एक चमकदार सुनहरे रंग का हिरण जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। अरे, ये तो बहुत घायल है। बेचारा दर्द से कराह रहा है। तभी पास के पेड़ से एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई। तुम कौन हो लड़की? इतनी गहरी रात और ऐसे तूफान में जंगल के अंदर क्या कर रही हो? रोशनी चौंक गई। उसने ऊपर देखा। एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। तुम बोल कैसे रहे हो? डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। रोशनी कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपनी सारी परेशानी कौवे को बता दी। मुखिया की शर्त, राजा का इनकार और परिवार की मजबूरी। कौवा ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। फिर बोला, तुम्हारा दिल बहुत साफ है।
लेकिन अगर तुम सच में अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहती हो तो पहले तुम्हें इस हिरन की मदद करनी होगी। रोशनी हिरन की मरहम पट्टी कर देती है। हिरन फिर बेहतर महसूस करने लगता है। रोशनी, तुम अब हमें अपने साथ अपने घर लेते चलो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, चलो। स्वर्ण हिरन को ठीक करने के बाद रोशनी कौवे को अपने घर ले आई। घर पहुंचते ही राधा ने आश्चर्य से पूछा, रोशनी, ये कौवा कहाँ से लाई हो? और ये स्वर्ण हिरन तुम्हारे पीछे पीछे कैसे आ गया? रोशनी ने शांत स्वर में पूरी घटना बता दी। जंगल की रात, दानव की पहेलियां और स्वर्ण वृक्ष का फल। राधा कुछ देर तक चुप रही। बेटी, क्या तुम्हें सच में विश्वास है इस कौवे पर? कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं? तभी कौवा धीरे से उड़कर आंगन में आ बैठा। डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिनों में तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मेरे बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ मत बताना। रोशनी ने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मेरी सहायता की है, अब तुम्हारा रहस्य सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कुछ देर बाद रोशनी, भोला और राधा बातें करते करते सो गए। आधी रात का समय था। अचानक आंगन में रंग बिरंगी प्रकाश किरणें फैलने लगी। कौवा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो एक सुंदर परी बन गया। परी ने अपने गले से एक सोने की अंगूठी उतारी। धीरे से रोशनी की चारपाई के पास जाकर वो अंगूठी रख दी। फिर कुछ ही देर में वो वापस कौवा बन गई। सुबह जब रोशनी की आँख खुली तो उसने चारपाई के पास चमकती हुई सोने की अंगूठी देखी। माँ, माँ, जल्दी उठिए, देखिए ये अंगूठी कहाँ से आई? ये तो बहुत कीमती लग रही है। लगता है ये साधारण अंगूठी नहीं है। क्या ये उसी कौवे का चमत्कार है? रोशनी मुस्कुराई। मुझे भी ऐसे ही लगता है, शायद ये हमारी सहायता करना चाहता है। भोला वो अंगूठी बाजार में बेच आया और उससे घर के लिए अनाज और आवश्यक सामान ले आया। अब घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ समय बाद भोला वैद्य के पास गया, घर के लिए औषधियाँ लेकर लौटा। दिन बीतते गए और हर सुबह रोशनी को एक नई सोने की अंगूठी मिलने लगी। धीरे धीरे उनके घर में पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया। एक दिन भोला मुखिया की हवेली पहुंचा। मुखिया उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे पता था भोला, तुम कर्ज लौटाने के लिए अवश्य आओगे, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? भोला ने शांत स्वर में कहा, ये लो तुम्हारा पूरा कर्ज, और ये अतिरिक्त धन ब्याज से भी अधिक है। आज के बाद मेरे घर के आसपास मत आना। मुखिया आश्चर्य से भोला को देखने लगा। इतना धन अचानक तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये बात मुझे जाननी ही होगी। भोला दृढ़ स्वर में बोला, तुम्हें केवल अपना धन मिल गया, बस इतना ही पर्याप्त है। इतना कहकर भोला वहां से वापस चला आया। मुखिया क्रोध में सोचता रह गया। उसी रात रोशनी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि कौवा फिर से रंगीन प्रकाश में बदल रहा था। कुछ ही क्षणों में वो फिर परी बन गया। रोशनी आश्चर्य से खड़ी हो गई। तो तुम सच में परी हो? अब मुझे समझ आया कि हमारी सहायता कौन कर रहा है। लेकिन तुम हर सुबह कौवा क्यों बन जाती हो? हे भगवान, तुम्हें मेरा सच पता चल गया। ये सही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? परी की आंखों में आंसू आ गए। मैं पहले बहुत अहंकारी थी,
मैंने एक निर्दोष युवक को क्रोध में आकर स्वर्ण हिरण बना दिया। रोशनी चौंक गई। तो वही स्वर्ण हिरण जिसकी हमने सहायता की? परी ने सिर झुका लिया। हाँ, वही। परिलोक के राजगुरु मुझसे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं हर सुबह कौआ बन जाऊंगी और उसी हिरण के साथ मनुष्य लोक में रहूंगी। रोशनी ने धीरे से कहा, अब समझ आया तुम हमारी सहायता क्यों कर रही थी। तुम अपनी गलती सुधारना चाहती हो। परी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हाँ रोशनी, लेकिन ये श्राप केवल एक ही उपाय से समाप्त हो सकता है, स्वर्ण वृक्ष का फल खाकर। और वो फल केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसके मन में ईर्ष्या और घृणा बिल्कुल ना हो। अगर उस फल से तुम्हारा श्राप समाप्त हो सकता है तो मैं वो फल अवश्य लेकर आऊंगी। तुमने हमारे परिवार की सहायता की है, अब तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। फिर रोशनी परी के बताए रास्ते पर चलकर पहाड़ की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत कठिन था। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी और दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर भी रोशनी के कदम नहीं रुके। मैं डरने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अगर मुझे अपने माता पिता को सुरक्षित रखना है और उस स्वर्ण हिरण तथा कौए को श्राप से मुक्त करना है तो मुझे हर मुश्किल का सामना करना ही होगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अचानक उसके सामने एक चमकती हुई रहस्यमयी नदी आ गई। नदी का पानी साधारण नहीं था, उसमें नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, नदी के भीतर से एक आवाज आई। रुक जाओ लड़की, ये साधारण नदी नहीं है। जो भी डर के साथ इसे पार करता है वो हमेशा के लिए रास्ता भूल जाता है। रोशनी ने साहस जुटाकर कहा, मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को बचाना है और सच्चे उद्देश्य वाले लोगों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही नदी का पानी शांत हो गया। बीच में पत्थरों का एक रास्ता बन गया। रोशनी सावधानी से उस रास्ते पर चलती हुई नदी पार कर गई। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक चारों तरफ घना भ्रम का जंगल छा गया। हर पेड़ एक जैसा दिखने लगा, हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। अचानक रोशनी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। तभी उसे परी की बात याद आई। सच्चा रास्ता वही देख सकता है जिसका मन साफ हो। रोशनी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, हे भगवान, अगर मेरा उद्देश्य सच्चा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ ही क्षणों बाद जंगल की धुंध हटने लगी और सामने पहाड़ की ओर जाता असली रास्ता दिखाई देने लगा। रोशनी फिर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रास्ते के बीचों बीच एक विशाल दानव प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज बहुत भारी थी। रुक जाओ लड़की, ये रास्ता स्वर्ण वृक्ष तक जाता है। यहाँ से आगे वही जा सकता है जो मेरी परीक्षा पार करे। रोशनी थोड़ी घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मुझे उस स्वर्ण वृक्ष के फल की जरूरत है। एक नहीं, 2 जीवन उसी फल से बच सकते हैं। कृपया मुझे आगे जाने दो। दानव जोर से हंसने लगा। इतनी आसानी से कोई यहाँ से आगे नहीं जाता। अगर तुमने मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा। रोशनी ने गहरी सांस ली। अगर यही परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ।
मैं अपने वचन के लिए किसी भी खतरे का सामना करूंगी। दानव ने पहली पहेली पूछी। तो बताओ लड़की, बताओ ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही दिखाई कम देता है। रोशनी कुछ देर सोचने लगी, फिर मुस्कुरा कर बोली, इसका उत्तर है अंधेरा, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे हमें कम दिखाई देता है। दानव थोड़ा चौंक गया। तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन अभी 2 पहेलियां बाकी हैं। देखते हैं तुम्हारा साहस कब तक साथ देता है। बताओ ऐसा क्या है जो बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है। इसका उत्तर है हवा। हवा बिना पैरों के चलती है और उसकी आवाज हर जगह सुनाई देती है। दानव अब थोड़ा गंभीर हो गया। तुम सच में बुद्धिमान हो लड़की, लेकिन आखिरी पहेली सबसे कठिन है। अगर इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। दानव ने तीसरी पहेली पूछी। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है लेकिन अपने पास रखने से कम हो जाती है। रोशनी कुछ देर शांत खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इसका उत्तर है प्रेम और दया। जितना इन्हें दूसरों में बांटो ये उतना ही बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें अपने तक सीमित रखो तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। दानव प्रसन्न हो गया। वाह 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 वाह, बहुत वर्षों बाद किसी ने मेरी तीनों पहेलियों के सही उत्तर दिए हैं। तुम सच में साहसी और दयालु हो। तुम स्वर्ण वृक्ष तक जाने के योग्य हो। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इतना कहकर दानव रास्ते से हट गया। रोशनी आगे बढ़ती गई। कुछ ही देर बाद उसे पहाड़ के पीछे चमकता हुआ एक अद्भुत वृक्ष दिखाई दिया। वो था स्वर्ण वृक्ष। उसकी शाखाओं पर चमकते हुए स्वर्ण फल लगे हुए थे। यही होगा वो स्वर्ण वृक्ष जिसके फल से 2 निर्दोष जीवन श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। रोशनी सावधानी से आगे बढ़ी और श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोली, हे दिव्य वृक्ष, मैं स्वार्थ के लिए नहीं आई हूँ। मैं दूसरों की सहायता के लिए तुम्हारे फल ले रही हूँ। कृपया मुझे क्षमा करना। इतना कहकर रोशनी ने 2 स्वर्ण फल तोड़े और तुरंत वापस लौटने लगी। रात धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। सुबह की पहली किरणें आकाश में फैलने लगी थी। कुछ समय बाद रोशनी उसी स्थान पर पहुंच गई जहां स्वर्ण हिरन और कौआ उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में स्वर्ण वृक्ष तक पहुंच गई। तुमने असंभव कार्य कर दिखाया है। तुमने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब कृपया जल्दी से वो फल मुझे खिला दो। रोशनी मुस्कुराई। ये फल केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम दोनों की मुक्ति के लिए है। आज तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। फिर रोशनी ने स्वर्ण हिरन को पहला फल खिलाया और कौवे को दूसरा फल। अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षणों में स्वर्ण हिरन एक साधारण युवक में बदल गया और कौवा एक सुंदर परी में परिवर्तित हो गया। परी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रोशनी, आज तुमने हमें नया जीवन दिया है। तुम्हारे साहस और दया को हम कभी नहीं भूलेंगे। युवक ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैं परीलोक का रक्षक हूँ। तुम्हारी वजह से
मैं वर्षों पुराने श्राप से मुक्त हो सका हूँ। तुम सच में महान हृदय वाली हो। परी मुस्कुराई। अब हमें वापस परीलोक लौटना होगा, लेकिन तुम्हारे इस उपकार का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। कुछ ही क्षणों में दोनों प्रकाश की किरणों में बदलकर परीलोक चले गए। उस दिन के बाद भोला, राधा और रोशनी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। उसके जीवन में फिर कभी कोई कठिनाई नहीं आई और इस प्रकार ये साबित हो गया कि सच्चे साहस और दया से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखो, सच्चा दिल और साहस हमेशा जीतता है। इसीलिए हमेशा दयालु बनो। और जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद किस्मत करती है। और थोड़ा स्मार्ट भी, ताकि कोई मुखिया जैसा इंसान फायदा ना उठा सके।